हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हुकूमत गिराने के दावे करने वाली जो अपोजिशन है वो आपस में ही हम देख रहे हैं कि लड़ती दिखाई दे रही है, उनको अपनी आपस की जो फुर्सत, वो जो लड़ाई है ना, उनसे ही फुर्सत नहीं मिल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से अपने जो तनकीदी तीरों का रुख है वो मुस्लिम लीग नून की जाने मोड़ लिया। ये कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही, आपस में लड़ी जा रहे हैं। यही समझने के लिए तो हम बात भी करेंगे इसके ऊपर। और आज़ाद कश्मीर के इलाके पुंछ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नून लीग की क़यादत पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते हुए बिलावल साहब ने कहा है कि आर पार करने वाले पाँव पकड़ने की सियासत तक आ गए हैं। और ये बात उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो एक बयान था, एक तकरीर थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात की थी, उस हवाले से कहा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ आज भी अदम एतमाद लाएँ तो साथ देंगे, लेकिन आइंदा हलवे या निहारी खाने के लिए सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो PDM की मीटिंग्स हो रही होती थी, शाइये हो रहे होते थे, ज़ोहराने हो रहे होते थे, उस हवाले से बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है, ज़रा अपने व्यूअर्स को वो सुना देते हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे, हम जिद्दोजहद करेंगे, हम आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे, हम अपने अवाम के हुकूक पे सौदा नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ, हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। जी, बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। साथ उन्होंने बजट वाले दिन की भी बात की है। उन्होंने कहा मैंने इधर उधर देखा तो फिर से हमारे जो दोस्त थे वो गायब थे। हम उम्मीद करते हैं शहबाज शरीफ उनको पकड़ेंगे जो मुआशी फैसले के वक्त गायब थे। शहबाज शरीफ साहब खुद भी खैर वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने जो वजह थी वो भी नून लीग ने बताई थी, एहसन इकबाल साहब ने और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने हमें बताई थी। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से और इस सूरत हाल के ऊपर हम, क्योंकि सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार जो हैं वो बेहतर इसके बारे में बता सकते हैं, तो हमसे बात करते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलैकुम, गुड मॉर्निंग। मज़हर अब्बास साहब, ये क्या मामला है, आर या पार की सियासत वाले पाँव पकड़ने पर आ गए? अब बिलावल भुट्टो जो है वो तो खुलकर तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर। आप क्या समझते हैं, आज़ाद कश्मीर जो इंतखाबी कैंपेन है उसके लिए सिर्फ बयानबाजी है या फिर पीपल्स पार्टी ने अपना बयान ही तब्दील कर लिया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सियासी बयानिया तब्दील हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल होती तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में है तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रही है, PTI अलग लड़ रही है और जो है PMLN अलग लड़ रही है, वो तो समझ में आती है। लेकिन उन्होंने आज़ाद कश्मीर की क़यादत पे तो बिल्कुल कोई बात नहीं की जी। बात उन्होंने मरकज़ी लीडरशिप पे की है। अब आर और पार इस पे दोनों राय हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून वालों से बात करें तो वो कहते हैं कि जी आर और पार से पहले NRO की भी बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पाँव तो वहाँ भी पकड़े गए थे और NRO हासिल किया गया था। तो ये इल्ज़ाम तराशी की जो सियासत है, एक तो होता है आप तनकीद करें जी, ये तनकीद से थोड़ा ज़्यादा है। ये ज़ातियात पे हमले के मुतरादिफ है, और जब आप ज़ातियात पर हमलों पर आ जाएं तो फिर वो बयानिए में तब्दीली होती है। फिर पीपल्स पार्टी का जो बयानिया इस वक्त बन रहा है वो यही बन रहा है कि पंजाब में उनको इन रोड्स कैसे मिले जी। अब जाहिर है वहाँ जो सबसे बड़ी जमात है पंजाब की वो PMLN है, उसके बाद PTI का नंबर है। पीपल्स पार्टी जो है वहाँ उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ उसके लोगों की ज़मानतें तक जब्त हो जाती हैं। ये तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन, तो पीपल्स पार्टी अपने लिए नए इत्तेहादी तलाश कर रही है पंजाब में, जो कि PMLQ की शक्ल में चौधरी परवेज़ इलाही से जब हाल ही में जरदारी साहब की मुलाकात हुई तो वो इसी हवाले से थी और उसमें उन्होंने PMLN के साथ अपने ताल्लुकात की बात की। ज़ाहिर है चौधरीज़ का भी एक ज़माने में PMLN से बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता रहा है, तो उन्होंने बीच की राह और इस चीज़ को भी देखने की बात हुई कि जी आगे चल के किस तरह साथ चलते हैं। जहांगीर तरीन फैक्टर भी डिस्कस हुआ। तो मेरा ख्याल है तो जरदारी साहब जो देख रहे हैं वो चौधरीज़ की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह
कल जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है PMLQ के, इससे पहले इमरान, अगर आपको याद हो कि इमरान खान और चौधरीज के दरमियान बहुत शदीद इख्तिलाफ़ात थे, जी, यानी तकरीबन साल भर से गुफ्तगू नहीं हुई थी दोनों के दरमियान। लेकिन उसके बाद इमरान खान को महसूस हुआ कि उन चौधरीज की उनको ज़रूरत है जी, उसकी, और इसलिए अब वो जो ताल्लुक़ है वो इस हद तक आ गया कि जो कल की मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुनिस इलाही भी थे, जिनकी शक्ल इमरान खान देखना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल। ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, नए सब बंदियां हो रही हैं, और ये सब कुछ आइंदा इलेक्शन को सामने रख के किया जा रहा है। ठीक है मज़हर साहब, ये भी आपने ठीक कह दिया कि आइंदा इलेक्शन को मद्देनज़र रखकर अब चीज़ें की जा रही हैं, यानी कि ये तो टॉपिक अब नहीं रहा कि हमने हुकूमत को घर भेजना है, अब अगले इलेक्शन की तैयारी ही की जा रही है तमाम पार्टीज़ की जानिब से। और पीपल्स पार्टी का सफ़र खासा कठिन नहीं होगा पंजाब के अंदर, कि हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तनकीद नून लीग पर कर रहे होंगे, तो पंजाब में जगह कैसे बनेगी? यही इसी तरह की गलती पीपल्स पार्टी ने 2013 में की। पीपल्स पार्टी ये समझी थी कि शायद जो PTI वोट काटेगी वो मुस्लिम लीग नून का वोट काटेगी जी, लेकिन हुआ बिल्कुल मुख्तलिफ। PTI ने जो वोट काटा वो पीपल्स पार्टी का वोट काटा, और इस हद तक काटा, और उसकी एक वजह थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जब ताल्लुकात बेहतर हुए थे जी, तो पीपल्स पार्टी का पंजाब का जो वर्कर है वो नून लीग की मुखालफत करते करते बड़ा हुआ है। जी, तो बिल्कुल। जब उनके लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ को डाइजेस्ट करना कि मुस्लिम लीग नून के साथ आना, कि पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे इमरान खान में ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आई, क्योंकि इमरान खान जिस तरह टारगेट करते थे शरीफ्स को, तो वो उसके दिल से करीब तर होता था। इसलिए उसने वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, नज़रियाती पॉलिटिक्स तो वैसे ही ख़त्म हो गई है 70s के बाद से, तो उसने उस चीज़ की, इसलिए उसने थर्ड ऑप्शन की तरफ गया, उसने इमरान को वोट दिया, और पीपल्स पार्टी वहाँ से बिल्कुल तकरीबन फारिग हो गई। जी, अब पीपल्स पार्टी वही चीज़ कर रही है कि अब वो PMLN को टारगेट करिए, तो PTI का अगर कारकुन नाराज भी होगा तो वो पीपल्स पार्टी में अब वापस नहीं जाएगा। ये कोशिश पीपल्स पार्टी की ज़रूर है कि उनको विन ओवर करें, अनटिल अनलेस, क्योंकि PMLN की तो गवर्नमेंट नहीं है पंजाब में, पंजाब में तो PTI की गवर्नमेंट है। तो जब वो PMLN को अटैक करेंगे तो उससे उसके वर्कर का मसला हल नहीं होता। PTI के साथ पीपल्स पार्टी किस तरह टैकल करती है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जो इस वक्त जरदारी साहब पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि याद रखें कि पीपल्स पार्टी के कारकुन ने मंजूर भट्टो को भी कबूल नहीं किया था, क्योंकि उनका एक खास पसमंदर था, और इसी तरीके से चौधरीज को भी पीपल्स पार्टी के वर्कर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी दी गई थी और जिस जज ने फांसी दी थी, उस जज वो कलम जो है वो आज भी चौधरीज के पास मौजूद है, जो उन्होंने जस्टिस मुश्ताक ने उनको फांसी देने के बाद दिया था। वो चीज़ें आज भी जो है पीपल्स पार्टी के पंजाब के पुराने कारकुनों के दिल में बैठी हुई हैं। तो ये आसान खेल नहीं है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के लिए चॉइस यही है, शायद अगले इलेक्शन में नहीं, लेकिन उनके पास चॉइस ये है कि वहाँ वो अपनी तंजीम सादी करें, एक नया बयानिया लेकर आएँ, उससे तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। बाकी तो ये इलेक्शन सीट एडजस्टमेंट्स अलग चीज़ है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में आपस में हम देखते हैं तनकीद कर रहे हैं, बयानबाजी की सियासत इस वक्त चल रही है, इसका जो फ़ायदा है आप नहीं समझते वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफी हुकूमत को हो रहा है? जी वक्ती तौर पे क्या, कुल्ली तौर पे हो रहा है। और उसकी वजह एक बड़ी सिंपल सी है कि अगर मेरे दो हरीफ आपस में लड़ रहे हों तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और उनका वर्कर कंफ्यूज होगा, एक जनरल जो वर्कर वो वोटर है वो कंफ्यूज होगा, तो वो फिर अटैच रहेगा PTI के साथ ही। PTI से उसको शिकायतें भी हैं, PTI के अंदर तंजीमी तौर पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आगे चल के जब टिकट्स दिए जाएंगे उसमें मज़ीद ग्रुपिंग सामने आएगी। अभी इमरान खान ने जहांगीर तरीन के साथ जो लोग गए उनके बारे में फैसला करना है कि उनको दोबारा टिकट देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे शायद PTI को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर बात अपोजिशन की आए तो अपोजिशन से PTI को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हो रहा है।
ठीक है मज़हर साहब, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए ये सवाल क्या इर्रेलेवेंट हो चुका है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करते हुए नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? हुकूमत भी नज़र आ रही है और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा कोई वज़ीर आज़म भी अपने 5 साल पूरे करेगा, वरना इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। आखिरी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन्होंने खुद ही जल्दी इलेक्शन करा दिए थे, जैसे इमरान खान भी करा सकते हैं। तो वो भी तकरीबन अपनी टेन्योर कंप्लीट कर गए थे, उन्होंने 1 साल पहले इलेक्शन करा दिए, 76 का कॉल कर दिए। तो उन्होंने भी तकरीबन अपना टेन्योर पूरा ही किया क्योंकि उन्होंने खुद फैसला किया था। तो यही लगता है कि इमरान खान भी अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे। ये हो सकता है कुछ 5-6 महीने पहले इलेक्शन करा दें, डिपेंड करता है, वरना वो कोशिश उनकी यही होगी कि वो आखिरी दिन तक जो है उनकी हुकूमत जो है वो कायम रहे और उसके बाद जो अबूरी हुकूमत बनती है वो मरहला हो। तो मुझे लगता यही है कि इलेक्शन जो हैं वो 2023 में ही होने जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि सितंबर-अक्टूबर 2023 में हो। ठीक है मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो इस वक्त नोक झोंक हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी है, उससे वाकई फ़ायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को हो रहा है और गवर्नमेंट को फ़ायदा होता ही है कि जब दो अपोजिशन पार्टीज़, जो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं, वो आपस में ही एक दूसरे पर अच्छा ये एक टाइम में हलीफ होते हैं, जब ये हरीफ बनते हैं एक के अगेंस्ट, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर उसका फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को ही होगा, क्योंकि अपोजिशन आपस में उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो लड़ाइयाँ वही ख़त्म नहीं हो रही, वो उनको आपस में हैंडल करते रहेंगे, वो गवर्नमेंट के जो है पीछे नहीं पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट जो अपना काम है वो सुकून से करती रहेगी। बिल्कुल ऐसी